आइए हम अपनी आराधना को प्रारंभ करें। मैं एक वचन पढ़ लूंगी। भजन संहिता 119 का 129 और 30। तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना कर ले। छोटी धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं आज के इस दिन समय के लिए। दिन भर आपने संभाला, सुधी लिया प्रभु, और प्रकार से आशीषित रखा। और इस रात्रि में भी हम सब प्यारे प्रभु अपने परिवार सहित अपने प्रियों के साथ इकट्ठे हुए हैं। प्यारे प्रभु, हमें आपने चुनकर अपने समीप आने दिया है। धन्यवाद करते हैं। अपने मुंह के वचन, हृदय के ध्यान को आपके चरणों में उठाते हैं प्रभु। सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो, आप बढ़ें और हमारे जीवन में प्यारे प्रभु हम घटते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, छोटे से बड़े तक हम सब अपने आप को आपके ही सनातन और सिद्ध इच्छा में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की अधीनता में यहाँ बैठकर हम आपके नाम की महिमा तारीफ करें और आपकी अद्भुत बातों को सीख सकें। आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद सहित दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू। हम लोग प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे, गीत संग्रह से। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मेरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया। मसीह भूलो न मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की भारी गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की भारी गठरिया। हाँ हाँ विनती करत है मसीहा, अपनी बता दो डगरिया। मसीह अपनी बता दो डगरिया। तो इस मार्ग को, इस डगरिया को मैं और आप जानते हैं। यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है, और पवित्र आत्मा भी हमारी अगुवाई करता है कि हम उस सच्चे मार्ग में चल सके। पाप की नदियां गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियां गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल केवन हारे मसीहा, मोरी तो टूटी नवरिया। मसीह मोरी तो टूटी नवरिया। दुनिया में लोभ, जिसको कुलुस्सी मूर्ति पूजा के बराबर है कहता है, ये लहर बार बार उठता रहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब हमारा खेवैया बन जाता है, तो ये हमको नजर आता है कि जिस नाव पे हम यात्रा कर रहे हैं वो टूटी हुई है। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसे कि काली बदरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसे कि काली बदरिया। अपने रुधिर से धो दो मसीहा, मन की ये मैली चदरिया। मसीह
मसीह मन की ये मैली चदरिया। ये चादर पाप रूपी चादर है, परंतु यीशु मसीह का रक्त जैसे ही आता है यह हिम के समान श्वेत हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कब हो तो सोए महल दो महला, कब हो तो ऊंची अटरिया, कब हो तो सोए महल दो महला, कब हो तो ऊंची अटरिया, रहियो सहाय मेरे मसीहा, जब लग सो कबरिया, मसीह जब लग मैं सो कबरिया। याद करते हैं उस याकूब को, अपने माता पिता के घर में बड़े आराम से रहता था, सुख, और इस संसार में भी प्रभु के जन सुख से आनंद से रहते हैं। कभी कभी ऊपर एकदम कहाँ महल में, और कभी कभी अटरिया। तो प्रभु सहायता करे, क्योंकि परिणति तो वही है, अंतिम बात तो वही है कि हम कबरिया में जाएंगे, परंतु यीशु मसीह यदि मेरा और आपका सहायक उस समय तक बना रहेगा तो स्वर्ग में हमारे लिए वो प्रतिफल है। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके ये मारे कटरिया, यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके ये मारे कटरिया, साबिर के अवगुण ढापी बचाओ, मेरी तो प्यारी नजरिया, मसीह तेरी तो प्यारी नजरिया। बहन बेला ने प्रार्थना किया, वो शेर जो है सी के अनुसार वो दांव में लगा रहता है, शैतान से बचें। प्रभु ने उनकी अगुवाई की, आज उन्होंने ये प्रार्थना किया कि शैतान के चुंगल से, और हम सब की प्रार्थना है कि रोज बरोज जब शैतान आता है तो उनके चालों को समझ जाए, हम अनजान नहीं है उनके चालों से। और सचमुच में ऐसे समय में हमारे प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का नजर हम पे रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार और इस गीत को गाएंगे, क्योंकि शैतान रोज आता है हमारे जीवन। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके ये मारे कटरिया, साबिर के अवगुण ढापी बचाओ, तेरी तो प्यारी नजरिया, मसीह तेरी तो प्यारी नजरिया। इसलिए कोरस कहता है, तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारो, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु आप हमेशा हमारा खबर रखें, हमारा ख्याल रखें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। अब आप लोगों को भी अवसर है प्रभु की स्तुति करने के लिए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति करती हूँ और एक स्तुति में एक गीत को गा रही हूँ।
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा न कोई मिला, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी भी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। ज्योति बहन को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और उनके लिए मैं एक वचन पढ़ूंगी, प्रेरित 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। प्रभु की स्तुति हो। अब हम लोग वचन जो याद किए हैं उसको बोल लेंगे।
और स्तुति करना चाहेंगे। पहले मैं ही पढ़ लेती हूँ, हमारा माइक खुला हुआ है। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 18 का 32, 33 और 34 को, या वही 31 से पढ़ लूंगी। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को स्थिर करता है। वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 116, 1, 2, 3। प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। आमीन। आप सबों को अवसर है। Proverbs chapter 24, verse 17 and 18. Do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles, lest the Lord see it and it displease him, and he turn away his wrath from him. Thank you. मैं पढ़ बोलूंगी लूंगी प्रेरितों का काम मत्ती 26 उसका 41 पर, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मैं पढ़ लूंगी नीति वचन। नीति वचन 24 उसका 10 पद। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मैं बोलूंगी प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसका 13 पद। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। इसी 5 उसका 10 और 11 वचन। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। जाकर पहले जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हे मेरे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा कि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने न दिया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय पद 9। सभी बोल चुके हैं तो गवाही में जाएंगे। जिनके जिनके पास गवाही है आप लोग जरूर से रखिए।
एक मिनट मैं लूंगा, गवाही के लिए आप लोग तैयार होइए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं काफी दिन से तरस रहा था कि सुरेंद्र कब अपना मुंह खोलेगा, और आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जो पूरा होते देखा है, उसी वचनों को सुरेंद्र आज बोला है। तो सुरेंद्र के लिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहें, और सुरेंद्र के जीवन से भी प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। हमेशा उसका मुंह प्रभु की बड़ाई प्रशंसा करने के लिए, उनके वचन को कहने के लिए प्रभु खोलता रहे। आमीन। गवाहियों का समय है। हाँ, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और यह गवाही है पहले की, लेकिन ये मुझे हमेशा याद दिलाते रहती है मेरे जीवन के लिए। ये 2002 की गवाही है, 17 मार्च की बात है। और उस समय जब मैं ड्यूटी में थी, और मेरे पास मेरी जो इंचार्ज सिस्टर थी उस समय, वो एक स्कीम लेकर के आई और बताई कि तुम ऐसा ऐसा करोगी तो तुम्ही को फायदा होगा करके। और उस समय जस्ट मैं इससे कैंसर की इससे निकली ही थी 2001 में। सितंबर में मैं अच्छी हुई थी, और 2002 के मार्च में, मतलब 5-6 महीने ही बीते थे। और इस प्रकार से जो मेरे सामने आया, परंतु मैंने उनको वेट करने बोल दिया। और उसके बाद 21 से 24 मार्च के बीच में परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बात किया। और मत्ती 6 के 24 से जैसे लिखा हुआ है, सब जानते हैं, 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक से बैर करेगा और दूसरे से मिला रहेगा करके, प्रेम करेगा। और जो संसार से प्रीति रखता है वो परमेश्वर का बैरी है, याकूब 4:4 के अनुसार। फिर पहला तीमुथी 6:10 में ये सारे वचन प्रभु मेरे को दिखाए उस समय कि रुपए का लोभ सब बुराइयों का जड़ है। फिर पहला तीमुथी 1:19 से कि विश्वास रूपी जहाज डूब गया कई लोगों का। तो इस प्रकार से वचन से बात करते हुए उन्होंने जब मुझको बताना शुरू किया, और पौलुस के जीवन से कि फिलिप्पी 3 में 7 और 8 से जो लिखा हुआ है कि जो जो बातें उसके लाभ की थी उसको हानि समझ लिया। मुझको भी लग रहा था कि ये मेरे लिए अच्छा ही है, मैं इसको दूसरों की सेवा में लगा दूंगी जो मुझको मिलेगा। लेकिन आगे फिर प्रभु मेरे को बताने लग गए, लूका 12 के 15 से, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। फिर लूका 12 के 21 में अपने लिए धन जो बटोरेगा, पर हाँ, जो धन बटोरता है पर परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं। फिर सबोपदेशक 5 के 10 से 12 तक में कि धन के बढ़ाने के कारण नींद नहीं आती है, बढ़ने से कई लोग। और ये सब वचन को जब मैं अपने जीवन में जांचती रही, तो मैंने अपने आप को नहीं पाया कि मैं उसमें शामिल हूँ। फिर नीति वचन 23 के 14 में लिखा हुआ है, 4 में, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। मतलब मेरे लाभ की बातें थी, पर इस रीति से करना। और मैं बोली इसमें तो एक बार और इसके पहले भी एक आई थी जो प्रभु में है, तो वो भी मेरे को बोली कि आप ऐसा करिए, बहुत उसके और बहुत साल पहले। और मैं बोली मैं परमेश्वर के वचन को बांट नहीं पा रही हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती करके। और उसके बाद नीति वचन 30 के 8 में भी कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे, मैं 2 बार मांगता हूँ करके उसमें लिखा हुआ है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, और न तो निर्धन करना, धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। इब्रानी 13 के 5 में भी प्रभु ने बताया कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। फिर तिमुथी से कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ये सारे वचन मतलब मेरे को एकदम बहुत ज्यादा बातचीत करके मेरे को बताने लग गए कि ये व्यर्थ की बातें हैं जिससे कोई फायदा नहीं, ये उड़ जाने वाला है धन और कुछ नहीं होने वाला। और फिर इसमें तेरा मन लग जाएगा तो फिर तेरा मन मेरी ओर से हट जाएगा।
मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस गवाही को मैंने लिखा है, तब की गवाही थी, और ये गवाही मेरे जीवन में हमेशा काम आती रहती है, क्योंकि बीच बीच में वो दुष्ट शैतान किसी न किसी रीति से मुझको डालता है मेरे अंदर कि ये बातें मेरे अंदर फिर से उपजे और मैं परमेश्वर के जीवन से, उसकी बातों से अलग हो जाऊं, मतलब मेरा मन हट जाए, मेरा मन उधर लग जाए, ताकि मैं उधर धन की सेवा भी करूं और परमेश्वर की, तो ये तो हो नहीं सकता। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने उसको हानि समझ के छोड़ा। ये घमंड की बात नहीं है, परंतु मेरे सीखने के लिए बात थी कि मैं नहीं प्रभु जी, मुझे आपके पीछे चलना, जो कुछ आप दे रहे हैं बहुत बहुत है, बहुतायत से आप दे रहे हैं। पहले तीमुथियुस में भी लिखा हुआ है कि जो हमें देता है बहुतायत से, हमारे सुख के लिए जो देता है बहुतायत से, तो उसको पता है मुझको क्या क्या की जरूरत है, तो वो पहले ही बोल दिए कि धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं कि और किसी रीति से मैं धन का अपने लिए बटोरूं। प्रभु का धन्यवाद करती इन वचनों के लिए जो मुझको संभालते हैं। आप सबों को जय मसीह की। आप सभी प्रियों को प्रेम नमस्कार प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मीठे मधुर नाम में। आज सचमुच में हमारे लिए बड़े आनंद का ये विषय है और गवाही है कि हमारी आदरणीय मम्मी का ऑपरेशन बेहतर तरीके से हो सका। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और आप सभी प्रियों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और माँ के लिए प्रार्थना की, और उस प्रार्थना के उत्तर में प्रभु परमेश्वर की कृपा करुणा हुई और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई सहायता सामर्थ्य से बहुत बेहतर तरीके से माँ का ऑपरेशन हो गया। उनको पता भी नहीं चला कि कब ऑपरेशन हुआ। 9:55 पे उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और वो 10:30 बजे वहां से निकल गई। 9:25 पे आधे घंटे में वो सारा काम बेहतर तरीके से हो सका और माँ बहुत प्रसन्न है। सो प्रभु परमेश्वर का और आप सभी प्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल जो गवाही मेरी है, कल मैं बिटिया को छोड़ने के लिए जब रायपुर गया तो सुबेरे मेरी नींद जो है 4:30 बजे खुल गई थी, क्योंकि चांपा से मुझको जन शताब्दी पकड़नी थी और इसलिए हमने जो टैक्सी बुलाई थी उसको 5:30 का टाइम दिया था, तो 5:30 बजे आ गया था और हम पिता पुत्री दोनों निकल गए चांपा के लिए और समय के पहले वहां पहुंच गए प्रभु की दया से सुरक्षित। लेकिन वहां जो थी ट्रेन, जो जन शताब्दी आधे घंटे लेट रही और हम रायपुर आधे घंटे लेट मीन्स 11 बजे सुबेरे पहुंचने पाए। और कल ट्यूसडे को कोरबा आने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं थी मेरे को वापस आने के लिए, क्योंकि रात को 10:20 में जो गाड़ी आती है जो सुबेरे यहां पहुंचाती है एक्सप्रेस, उसमें सीटिंग, स्लीपर और एसी सब में वेटिंग था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कोरबा में रहते तक के कि किसी में भी किसी भी क्लास में एक भी सीट खाली नहीं थी। अब मेरे पास केवल एक अल्टरनेट था, या तो मैं फिर रात भर रुकूं और आज सुबेरे वापिस आऊं। तो लिंक से मैं आता तो मुझे 12:30-1 बज जाते और सुबेरे माँ का ऑपरेशन भी था। तो मैंने दुआ करी और फिर एंजल को मैं बोला कि बेटा तू तो कैब कर दे रहा हूं, तू चली जा और मैं यहीं पर एक लोकल गाड़ी है उसी से लेता हूं, क्योंकि उसके पहले मैंने रिजर्वेशन के लिए आजाद हिंद में अपनी बुकिंग कराई वहीं, लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक के वो क्लियर नहीं हुआ, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला। वेटिंग लिस्ट जो है वो कुछ कम हुआ, 44 से 28 तक आया। अल्टीमेटली 1 बजे मैं उस लोकल में सवार हुआ और ज्यादा नहीं, लगभग मेरे को 7.5-8 घंटे पटिया में बैठ के पूरा बिताना पड़ा। एक पटिया था उसमें, वो ट्रेन के डब्बे में जीवन में पहली बार बैठा था। उसमें गद्दी उद्दी कुछ नहीं था, इवन उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब केवल पटिया था, खाली बेंच जो था उस तरीके का। और जब मैं उसमें बैठा प्रियो, तो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा, मैं मतलब अपने जीवन में एक नया एक्सपीरियंस किया। और जब मैंने देखा कि लोग किस तरीके से ऐसी स्थिति में भी यात्रा करते हैं, तो मेरा मन बहुत आहत हुआ।
और प्रभु का धन्यवाद हो, मुझको वो अवसर मिला कि मैं देख सका कि किन परिस्थितियों में अभी भी लोग मतलब जीवित हैं, और हमको पिता परमेश्वर ने इस संसार में सांसारिक रूप से भी जो आशीष दी है, उसमें हम कितने भाग्यवान हैं कि जो जर्नी हम इजिली 4 घंटे में कर लेते हैं और हमको कुछ पता ही नहीं चलता, उसको जब मैंने 7.5-8 घंटे में वो यात्रा को की, तो सही में मैं आंख से नहीं मतलब दिल से भी रो दिया। इतनी तकलीफ मैंने अपने जीवन में, लगभग मैं आधा हिंदुस्तान घूम चुका हूं, कभी नहीं पाया। जो ये 7.5-8 घंटे में मैंने जो तकलीफ झेली, वो वर्णन से बाहर है, अनबिलीवेबल। स्थिति ये आई कि मैं जब 9 बजे घर पहुंचा, 1 बजे ट्रेन में बैठा था और 9 बजे घर पहुंचा, मतलब 8 घंटे की पूरी सुखद यात्रा थी, ये मान के चलिए, एडवेंचर्स जर्नी। तो घूम फिर के जब मैं घर पहुंचा, नहाने धोने के बाद जब खाने खाने की स्थिति आई, तो खाना खाने के बाद जैसे मैं बिस्तर के पास आया, मेरे को चक्कर आ गया। 3 बार मेरे को एकदम आंख के सामने अंधेरा छा गया, और फिर मैं प्रेयर करके सो गया। प्रभाव भी नहीं बतलाया कि चक्कर आ रहा है करके। फिर सुबेरे फिर मेरी आज 5 बजे जब नींद खुली, तो भी मेरे को मतलब अनईजी फील हुआ काफी। ले दे के जो भी स्थितियां रही, प्रेयर के कारण से मैं संभाला गया और माँ का बेहतर तरीके से ऑपरेशन हुआ। तो बताने का मतलब ये है कि किस तरीके से प्रभु हमको इस संसार में, आज जब हम अपनी स्थितियों को देखते हैं, तो हम सचमुच में सांसारिक रूप से भी सौभाग्यवान हैं कि हमको प्रभु ने सारी सुविधाओं से भरपूर किया हुआ है। जब हम अपने नीचे देखते हैं, तो एक परिवार था जिसमें 4-5 बच्चे थे। वो कई दिनों से मतलब नहाए वगैरह भी नहीं थे उन लोग, इतनी ज्यादा मतलब स्थिति उनकी खराब थी। और वो पूरे जमीन में बैठ के ही, उस ट्रेन के बोगी के नीचे में ही बैठ के पूरी यात्रा किए, बिलासपुर तक आए उन लोग। और लोगों का जो तकलीफ था, वो मैंने बहुत नजदीक से देखा। और जो भी हो सका, 1-2 बच्चे एंजल के जैसे भी उसमें आए थे, तो उन बच्चियों को भी मैंने अपने पास में बैठाला, जगह उनको दिया कि आओ बेटा बैठो करके। तो उस यात्रा से मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा मैं झचकोर दिया गया, मतलब काफी एक अजीब सा अनुभव हुआ। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस स्थिति पे रखे हुए हैं। और जो एक्सपीरियंस मैंने पाया, उसके तहत यही है कि सच में हमें जो हृदय भी दिया है, कि एक दया हमारे मन में प्रभु ने भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, तो उसके तहत जो भी हो सका उन समयों में मैंने उसको प्रैक्टिकली जिया। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, एक नए एक्सपीरियंस के लिए। और सबसे बड़ी बात, माँ का बेहतर तरीके से ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने भी बड़ी गवाही दी, और बहुत ज्यादा वो भी खुश थे माँ से, और माँ भी वहाँ डॉक्टर और उनके स्टाफ के व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। उनको ब्लेस करी, हमने दुआ करी, और अभी घर पे हैं। राजेश और किरण भी आए हुए हैं, राजू डोरिस नीचे हैं, और माँ अच्छी है। एंजल भी अपनी बहन के संग रायपुर में आनंदित हुई है। सो प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों में। आप निरंतर प्रार्थना में हमें याद करते रहिए। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु धन्यवाद देते सुंदर गवाहियों के लिए। सचमुच हमारा प्रभु बहुत महान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते उत्तर देते हैं। तो सच में बहुत अद्भुत गवाही है। हमारे प्रिय बहुत भले चंगे हैं, धन्यवाद। और भी आप लोगों को असर होगा। वचन में जाएंगे। फिर एक बार वो नहीं ऑन किया था, वो एक बार आइए हम लोग वचन में जाएंगे। साहब को अवसर है वचन के लिए। वचन से पहले मैं आज जो पद पढ़ा था, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भजन संहिता 116, उसका 2 अंतरा गाऊंगा।
प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़े गिड़ाने को सुना है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों थी, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों थी। मैं लोक की सकेती में पड़ा था, मैं दो लोक की सकेती में पड़ा था। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र उद्धारकर्ता यीशु में होकर आपके पास आते हैं। सब कुछ आपका है। यीशु मसीह में आपने हमें सब कुछ दे दिया है। वह जीवन दान जो इस संसार में थोड़े हैं पाते, आपने हम पर अनुग्रह किया। रोज बरोज इस पारिवारिक आराधना में आप उपस्थित होते हैं और हर आराधना के भागों में प्रार्थना से लेकर गवाही, स्तुति, वचन पढ़ने, वचन बांटने, सब में आप सहायता करते हैं। आज भी आपका अनुग्रह हम प्रत्येक के जीवन में बना हुआ है। धन्यवाद करते हैं। वचन के भाग में आप हमारी अगुवाई करें। आपकी सिद्ध और भली मनसा हम प्रत्येक के जीवन में पूर्ण हो इन वचनों के द्वारा, कि हम विश्वास में और भी बढ़े, वचन के अनुरूप हमारा चाल चलन बदलता जाए। प्रभु हम पर अनुग्रह करें। धन्यवाद सहित दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। तो जो आशीष है प्रभु अपने दासों के द्वारा और आराधना के जो विषय वो हम प्रत्येक को देते हैं, उन्हीं बातों की मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। और सचमुच में तीन जो संसार में शुद्ध हैं, बाकी अशुद्ध हैं। जब से हमने जीवन पाया है, हमने जाना है कि संसार में तीन चीज जिसके लिए मनुष्य के लिए समय नहीं रहता, वही अनमोल है और वही पवित्र और शुद्ध है। हम सब जानते हैं, पहला है यीशु का रक्त, दूसरा है परमेश्वर का वचन और तीसरा है पवित्र आत्मा। मेरी बाइबल उठा दी। और इन दिनों जब हम सीख रहे हैं, वचन से ही हम लोग सीखते हैं रोज बरोज, और वचन की बातों में जब हमारे प्रिय हमारे लिए बांटते हैं तो हम और भी उस पर ध्यान करते हैं। काफी दिनों से हमारे बड़े भाई के अंदर आया कि वचन के बारे में, वचन की महत्ता, और बहन बेला ने भी इसी विषय पे उन्होंने चर्चा की थी। तो आज जब मैं सब में लंबा अध्याय जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है
उसका 119 और 24 तारीख को ही मौका आता है। रोज प्रभु मेरी सहायता करते हैं, भजन संहिता से 5 अध्याय मैं पढ़ता हूँ और 24 तारीख 119, और जैसे 24 तारीख आता है कई बार तो मेरे अंदर इच्छा होती है तो मैं 23 तारीख को पढ़ देता हूँ। बहुत लंबा है यार, समय नहीं मिलेगा, परंतु आज पढ़ा कम हूं, कुछ बातों को लिखा जा, और वो सब वचन परमेश्वर के इस पुस्तक के बारे में है, वचन के बारे में। और इसमें एक वाक्य बार बार आया है, मुझे अपने वचन के अनुसार ये कर दे। ये पहला भाग है आज का वचन का। अगर समय रहेगा तो मैं दूसरे भाग में भी जाऊंगा। केवल वचन के अनुसार मुझे दाऊद जो लिखता है उन्हीं पदों को पढ़ाऊंगा। भजन संहिता 119 जो खोल के रखे हैं, यदि हम पढ़ने में देरी कर रहे हैं तो आप भी उसको तुरंत पढ़ दीजिएगा। पहला, वचन के अनुसार क्या करे, भजन संहिता 119 के 25 पद में है। मैंने इसको शीर्षक दिया है और ये शीर्षक के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, केवल पढ़ाऊंगा, उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं धूप में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। बस धूल में पड़ा, धूल में पड़ा हूँ। और धूल के विषय में अभी अभी वो बेटा सहायता किया है, वो उस विलाप गीत से भी एक पद मैं आज केवल पढ़ाऊंगा, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि कुछ वचन तो आज मेरे प्रियो ने, मैं उसको पढ़ाऊं उससे पहले बोल दिए हैं, परंतु फिर भी पढ़ाऊंगा, विश्लेषण नहीं करूंगा। तो ये मुझे अपने वचन के अनुसार जिला मतलब मुर्दों में से जी उठ, पाप में जो मरे थे उसमें जी उठेंगे तो मैं और आप उद्धार पाएंगे। एक शीर्षक मैंने ये दिया है, मुझे जिला, मेरा उद्धार कर और मुझे छुड़ा। 25 के बाद 41 को पढ़ेंगे। किसका? उसी का 119 सब भजन संहिता 119 का 25 पढ़े हैं, अब 41 पर 41। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। दो बातें, वचन के अनुसार करुणा मिले और उद्धार मिले। 50 पद, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तेरे वचन के द्वारा, कई बार हमारे प्रिय वचन के बारे में बहुत सारे वचन हैं। परमेश्वर के वचन में कितना महत्व दिया है, बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। किसी ने आज इस पद को बोला है, 50 पद में ऐसा लिखा है। और 107, 119 का 107, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मुझे जिला, अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर है, अधोलोक में पहुंच गया, मुझे जिला दे प्रभु। 154 पद 154, मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। अपने वचन के अनुसार मुझे जिला दे प्रभु। क्या दाऊद 119 में पूरा भजन संहिता 119 तेरी विधियां है ना, तेरे नियम, तेरी व्यवस्था, और जैसा वचन के अनुसार है वैसे अपने करुणा के अनुसार भी है। मैं उसको नहीं लिखा हूं, वचन के अनुसार जितने पद आए हैं उसमें प्रभु से क्या परमेश्वर का भक्त निवेदन कर रहा है
उसको मैं नोट करके आप लोगों के साथ केवल पढ़वा रहा हूं, इस विनती के साथ कि इन वचनों पे मनन करें और ऐसी प्रार्थना मेरी और आपकी भी हो जाए। 156 वहीं पे 156। तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। यहाँ वचन के अनुसार अपने नियम, विधि, व्यवस्था, ये परमेश्वर के वचन के ही लिए है। और 170 में छुड़ा शब्द है। 69 में भी है, 59 में भी है, बोल रही है 69 में। हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार समझ है, मुझे समझ दे। हाँ, ये अभी केवल जिला, मेरा उद्धार कर, मुझे छुड़ा। 170 मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। और इस काम में जब तक परमेश्वर का अनुग्रह न रहे, इसलिए अनुग्रह की मांग वो 58 पद, केवल 58। मैं विश्वासघातियों को देख कर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। 58 है। हाँ, वो नहीं है, अनुग्रह दे। अरे 100 नहीं, 58 ओनली, 158 केवल बोल रहा हूँ। हाँ, यदि किसी को मिल जाता है तो सहायता करिएगा समय बचाने के लिए। 58 का, अरे वह 119 का 58, पूरा 119 का वचन के अनुसार जहां जहां वो पद आए हैं उन्हीं को मैं पढ़वा रहा हूं, क्योंकि मेरा ध्यान प्रभु ने इन वचनों पे आज टिकाया। 58 केवल। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, पूरे मन से मैंने तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। इसलिए मुझ पर बिना अनुग्रह के ये बातें नहीं हो सकती। और 28 पद और 116 पद में संभालने के लिए दाऊद यहाँ वचन के अनुसार मुझे संभाल, 28, हाँ 119 का यह सब। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझे अपने, क्योंकि मैं उदास हूँ, मुझे संभाल ले प्रभु। और संभाल शब्द एक बार और आया है 116 उसी का 116। एक 116। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। मुझे संभालिए प्रभु, और मुझे समझ भी दीजिए। वो 169 को पढ़ो, अभी जो बोल आप पढ़ रहे थे ना, 169, 119 का 169। हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। वचन के अनुसार मुझे समझ दे। और भलाई के बारे में 2 पद है, 65 और 67, 65 और 67, भलाई कर। हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। अपने दास के संग भलाई की है, 67। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। तू भला मुझे है, अपनी विधियां सिखा। मुझे अपनी विधियां सिखा। भला है, भला करता भी है। और इस कारण से दाऊद चलने का निश्चय करता है वचन के अनुसार, जो कि 57 57 पद। यहोवा मेरा भाग है,
मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। निश्चय कर लिया है, वचन के अनुसार चलने का मैंने निश्चय कर लिया है। प्रभु सचमुच में हमारी भी सहायता करे, वचन के अनुसार हम भी ऐसी प्रार्थना करें और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर वचन के अनुसार चलने का मैं और आप निश्चय करें। 101 पद। मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। जिससे वचन के अनुसार चलने में बुरे काम से अपने आप को, मुझे और आपको रोकना है। और 106 भी वहीं पे है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार मैं चलूंगा। तो प्रभु वचन के बारे में इन पदों को मेरा ध्यान प्रभु ने आकर्षित किया, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और सचमुच में हम सब की प्रार्थना ऐसी ही हो। अब दूसरा विषय जो प्रभु मुझे सिखा रहे थे, जब से रुपेश ने 1 कुरिन्थी 6वां अध्याय का 7 और 8 पढ़ा है, तो उसमें भी प्रभु ने जो मेरी सहायता की है उन्हें मैं शेयर करना चाहता हूं आप सबके लिए। अपनी प्रभु ने जो आशीषें मुझे दी मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। अभी केवल 9-5 हुआ है और जब तक समय रहेगा तो प्रभु की अगुवाई में इन बातों को मैं बांटना चाहता हूं। और पढ़ने में यदि आपको पहले मिल जाता है ये सब पद, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि पहले मैं 1 कुरिन्थी 6वां पद 1 से 8 तक को आपके सामने पढ़ लूंगा। 1 कुरिन्थी 6 1 से लेकर 8 तक। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? सो यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमे करते हो। वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और यह भी भाइयों को। तो विशेष करके रुपेश बेटा ने 7वां और 8वां पद पे बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला कि हम जो प्रभु के मानने वाले हैं इसका पालन करें। हिंदी में लिखा है अन्याय क्यों नहीं सहते, और उसका दूसरा भाग है अपनी हानि क्यों नहीं सहते। दोनों में सहना। परंतु मैं जब अंग्रेजी बाइबल देखा तो ये सहना शब्द नहीं है। दोनों के लिए जो वाक्य आया है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। इंग्लिश बाइबल यदि है तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। Why do you not rather accept wrong? Rather word बल्कि
इतना ये क्यों नहीं करते, ऐसा। और why do you not, क्यों तुम ऐसा नहीं करते, क्या, rather accept wrong। मैं इसको पढ़ा ना, गलत को तुम स्वीकार कर लो। तब मैं उसको पहला से लेकर 6वें पद तक पढ़ा, और वास्तव में प्रियो बड़ा दुख का विषय है। जहां जहां हम रहते हैं, जहां जहां कलीसिया में हम सदस्यता रखते हैं, स्थिति वही। कौन सा ऐसा बड़े बोझ के साथ हमारे अंग्रेज प्रियो ने इतना बर्डन रख के विदेश से आकर हमारे देश में, उनका उद्देश्य कितना सुंदर था, लोग बचाए जाएं और कलीसिया स्थापित हो। आज कलीसिया की दशा मुझसे और आपसे छिपी नहीं, वो यही काम हो रहा है। और यदि ये हो जाता पहला वाला वाक्य, अन्याय क्यों नहीं सहते, why do you not rather accept wrong, दो अर्थ है इसका, कि यदि मैं अपनी गलती को मान लूं तो मुकदमा का क्या जरूरत, न्याय के लिए इधर उधर जाने की क्या जरूरत। बहुत कठिन है प्रियो अपने पापों को मानना। रोज बरोज जो मुझको और आपको परमेश्वर अपने वचन के प्रकाश को चमका कर मेरी कमियों को जब दिखाए, तो am I prepared to accept those wrong things? सचमुच में बहुत मुश्किल है। और यदि यही हो जाए, अपने पापों को मान ले, तो वो पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। नहीं होता प्रियो, नहीं होता। जो मैं भी अपने पुराने जीवन को जब देखता हूं, तो जो मैं करता था ना, आई वॉज ए ड्रंकर्ड। और हर सैटरडे हम लोगों का वीकेंड होता था, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं। जब वो पार्टी चलती थी ना, उस समय भी मैं अपने दोस्तों को, जितने नॉन क्रिश्चियन थे, छूने नहीं देता था। मैं पहले प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करके इसको ले, किसको, और मेरे अन्य जाति भाई जो मेरे साथ कुछ लत में मेरे साथ उड़ीसा वहां मैं पोस्टेड था, तो मैं उनको कहता था, यीशु मसीह क्रूस की तरफ यात्रा करने से पहले अपने शिष्यों के साथ बैठ के जो मैं कर रहा हूं वो तो करते थे। एक्सेप्ट नहीं किया कभी अपनी गलतियों को। और जैसे ही कोई व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर ले अपनी गलती को, तो क्या बात है। और फिर दूसरे अपनी गलती को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि लड़ाई तो दो पार्टी रहता है हर एक चर्च में। देखिए, दो पार्टी, ये ग्रुप, ये वो ग्रुप, वो उसके साथ है, ये मेरे साथ है। दो यदि नहीं है तो लड़ाई होगी। न्याय के लिए कहीं दूसरे की तरफ बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए ये वचन में उसको रूपेश ने और अच्छे तरीके से हम सबकी आशीष के लिए उस दिन बांटा, जिसमें मैं पढ़ता तो था मगर उस पद में रुकता नहीं था। और दूसरा इसका भाग है, वहां अपनी हानि क्यों नहीं सह लेते। हानि सह लेना ये दुनिया का हानि नहीं है, हानि सह लेना है। फिर से वही वाक्य है, why do you not rather let yourself be defrauded, word है defrauded। वहां अन्याय हानि क्यों नहीं सहते। हानि नहीं सहने का अंग्रेजी जो शब्द है डिफ्रॉड। फ्रॉड का मतलब मैं और आप जानते हैं, फ्रॉड करना, ठगी करना, दूसरे को गलती से लूट लेना, दूसरे के अधिकार को अपने ऊपर ले लेना।
और इसके लिए पौलुस कहता है, why don't you rather let yourself be defrauded? लूटने दो दूसरों को। वो मुझको याद आता है एक दिन के वचन में रूपेश ने कहा, लुटा दो सब। आपको बुद्धू समझ के आपको ठग रहे हैं ना, तो ठगा जाओ। प्रभु की महिमा के लिए। और परमेश्वर के वचन में जब मैं पढ़ा, कोई फ्रॉड ना करे ऐसा लिखता है, तुमसे कोई फ्रॉड ना करे। और उसके लिए लय व्यवस्था 19 का 13 पद पढ़ लेंगे, जहां क्लियर कट व्यवस्था में परमेश्वर ने लिखवाया है कि तुम अंधेर ना करो, लूटो मत किसी को। एक दूसरे पर अंधेर ना करना, अंधेर ना करना, और ना दूसरे को लूट लेना, ना दूसरे को लूट लेना। इसके लिए मनाही है लय व्यवस्था में। और मरकुस 10 का 19 पद में कहता है कि तू छल ना करना। बहुत सारे कार्य मैं और आप करते हैं, बहुत लंबा लिस्ट है, परंतु अंत में उसका दिया है कि तू छल ना करना। हाँ, इस छल ना करने के लिए अंग्रेजी में डिफ्रॉड लिखा। 10 का ना 19 पर 10 का 19। तू आज्ञाओं को तो जानता है, Yes. हत्या न करना, हाँ, व्यभिचार न करना, ये किस रेफरेंस में, किस रेफरेंस में, कैसे प्रभु किससे बात कर रहे हैं, मैं और आप जानते हैं। हाँ, क्या क्या नहीं करना। आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। छल ना करना। छल ना करने के लिए अंग्रेजी में शब्द है डिफ्रॉड। नहीं करना, मुझे और आपको सह लेना है, परंतु करना नहीं है। जो कि 8वें पद में उस दिन अच्छे से समझाया था। मैं 7वें पद को अभी थोड़ा थोड़ा प्रभु की दया में जो समझा हूँ, प्रियो हम सब की आशीष के लिए मैं बांट रहा हूं। और पौलुस की गवाही एक है जो 2 कुरिन्थी 7 का 23 पद में, कि मैंने किसी को ठगा नहीं लिखता है। वहां भी डिफ्रॉड वर्ड। 2 कुरिन्थी 7 का 23। 23 7 का 23 23। यदि कोई तीतुस के पढ़ रहे हो, 8 के पढ़ रहे हो, 7 का 23, 7 का 23 निकाल दो। 2 कुरिन्थी 7 को निकालेंगे। 2 कुरिन्थी 7 का 23 पद नहीं है। हाँ, 16 पद है उसमें। अच्छा, 2 को पढ़ो। हाँ, क्षमा करेंगे, 23 नहीं है, 2 और 3 पद है। 2 कुरिन्थी 7 का, क्षमा करेंगे, मुझे एक साथ लिख लिया हूं तो मेरे को 23। अपने हृदय में जगा दो, हमने ना किसी से अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा, और ना किसी को ठगा। किसी को ठगा, अन्याय नहीं किया, ना किसी को ठगा। हाँ, और पढ़ लीजिए। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। बताइए, यहाँ वचन में कह रहे हैं कि ये यहाँ तक मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठगा नहीं किसी को, ऐसा पौलुस ने। और इसके बाद फिलिप्पी 3 को बहन मेरे ख्याल से ज्योति ने आज पढ़ा, तो फिलिप्पी 3 6 से लेकर 10 तक पढ़ लेंगे।
के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। अपने विषय में बात कर रहे हैं, मैं अन्याय करता था, मतलब कलीसिया को सताता था, मैं तकलीफ देता था। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मसीह के कारण जो मेरे लाभ की बात थी उसको मैंने हानि समझ लिया है। और वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उन्हें कूड़ा समझता हूँ। पौलुस यहाँ तक बोल रहे हैं, उनके जीवन की गवाही ये है। और सचमुच में प्रियो, ऐसा जीवन मेरा और आपका हो जाए, इतना मधुर बात है। और इस थपनुस को मैं पढ़वाऊंगा नहीं, प्रेरितों के काम 7:54 से 60 के बारे में इसको मैंने ऐसा पाया कि उसको लोग मार रहे थे, पत्थरवाह कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, और वो सह रहा था, उधर ध्यान नहीं दे रहा था। इसको और किसी ने एक बार जिक्र किया था इस दृश्य को हम सब के लिए। स्तिफनुस को परेशान किया जा रहा था, बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे क्रूस तक उनको ले गए। और जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उसकी आंखें तो ऊपर थी, और वो 55 पद में कहते हैं, 54 पद के अंत में, कि मैं आकाश को खुला हुआ देख रहा हूं। उसकी दृष्टि उधर है। क्या अन्याय सह रहा था, अपने आप को डिफॉल्टेड कर रहा था। और उसकी प्रार्थना जो 60 पद में है, यीशु मसीह की प्रार्थना, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, और आप सब जानते हैं ऐसा जीवन हो सकता है। आज हमारे प्रियो ने प्रार्थना किया, जिन जिन लोगों को सताया जा रहा है, प्रभु उनकी सहायता करें, सहने की शक्ति दीजिए। और जो सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उन पर अनुग्रह करें, उन्हें बचा लीजिए। और सचमुच में हम सब की ये प्रार्थना होती है, प्रभु के लोग सताए ना जाएं। परंतु एक प्यारा सा अंश है जिसको हम भाई बहुत लाइक करते हैं, उसको अवश्य पढ़ाऊंगा। मूसा ने कैसे अपनी हानि उठाई, और वो पाया जाता है इब्रानी 11, 24, 25 और 26। एक बार भैया गवाही दे चुके हैं कि इन वचनों ने उनसे कैसे बात किया और कैसे अपने जीवन को प्रभु के आगे वो सौंप के आगे बढ़े हैं। अब तक प्रभु उनकी सहायता कर रहे हैं। तो इब्रानी 11, 24, 25 और 26 पद को अवश्य पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इसको विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। फिरौन की का बेटा था, उसकी बेटी का राजमहलों में पला, दुख और सुख कब हो तो सोए महल दो महला, कब हो तो सोए अटरिया। ये मोसेस का लाइफ था। ओके, आगे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। हम सब कहें आमीन। पाप में पड़े रहने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। और आगे। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। ये कारण है मूसा का, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। फल पाने की ओर लगी थी और वो फल पाया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन में इन पात्रों को रखकर उनके माध्यम, और यीशु मसीह के बारे में तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं और आप जानते हैं, और वो पहला पत्रस का और कई अंश हैं
यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए नमूना है, जो पद चिन्ह छोड़ दिया है मेरे और आपके लिए, उन पद चिन्हों पर चलो। यही तो किया मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने। और सचमुच में आज किसी ने प्रार्थना किया था मत्ती 5:11 और 12 पद को। मैं प्रार्थना के समय इस पद को लिखा था नोट करके कि सचमुच में प्रभु के लिए क्या मैं और आप ऐसा कर सकते हैं। मत्ती 5:11 और 12 पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये सब हम लोगों को कंठास्थ है ये पद। प्रभु आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में इसको करने में, इन वचनों को उतारने में प्रभु हमारी सहायता करे। और लय व्यवस्था 19 का 17, हमने लय व्यवस्था 19 का 13 पद पढ़ा। 17 पद में भी इसका उल्लेख है। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। और यशायाह 50 का 6वां पद, यशायाह 50 उसका 6वां पद। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गल नोचने वालों को की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। ये यीशु मसीह के बारे, अंतर्यामी यीशु मसीह को मालूम था कि ये पीठ में कोड़े बरसाएंगे, परंतु उनकी पीठ को वो उनकी ओर कर दिया। और जो प्रार्थना करते हैं ना, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, यहाँ यशायाह वर्णन करता है। और सचमुच में ये जो 1-2 पद और पढ़ेंगे, जो पहला कुरिन्थी 6 का 39 पद कहता है, और ये वचन सब वहां लिखे। विलाप गीत 3 का 30, 29 और 31 को अभी अभी बाबू पढ़वाए थे। विलाप गीत 3 का 30, 29 और 31 और इसको पढ़ाए थे। यहाँ क्या लिखा है? 3 का 30। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे। नाम धराई सहता रहे, उसको मार रहे हैं तो अपना गाल, कोई तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी सौंप दे, ऐसा ही नहीं कहा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। और ये पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 39 पद, पहला कुरिन्थी 6 39 पद में जो लिखे हैं पौलुस ने, पहला खोली हूँ, पहला के 6 में 39 पद है, 20 पद है बस। हाँ, तो ये यीशु मसीह के बारे में वर्णन है जिसे हम पढ़े हैं। और उसी प्रकार से नीति वचन 25 का 21 और 22 पद पढ़ेंगे, जो रोमी 12 में हम पढ़ते हैं, रोमी 12, 14 और 20 पद में, और इसी को नीति वचन 25, 21 और 22 पद में।
21 का 21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, हाँ। और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसे उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। ये सब बातें मैं और आप जानते हैं, परंतु अपने जीवन में इसको मैं और आप डालें। प्रभु सचमुच में हम सब की सहायता करें। और एक पद और पढ़ा के, दूसरा कुरिन्थी 8 का 9 पद, दूसरा कुरिन्थी 8 का 9 पद, कि सचमुच में प्रभु सहनशीलता मुझे और आपको दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए मॉडल रखा हुआ है। यीशु मसीह, पौलुस, स्तिफनुस, मोसेस और भी बहुत सारे पात्र तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। अद्भुत बात, पढ़ने में एकदम सरल लगता है, परंतु यीशु मसीह ने जो स्वर्गीय धन, संसार का धन उसके पिता परमेश्वर का, हमारे पिता परमेश्वर का है, सब कुछ यीशु मसीह के पास, परंतु वो अपने आप को इतना नम्र और दीन और शून्य कर दिया कि मेरे और आपके बचाए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह निर्धन कंगाल बन गए। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि इन वचनों पे और भी मैं और आप मनन करते हुए इन वचनों पे आचरण करने के लिए प्रभु से शक्ति, सामर्थ, पवित्र आत्मा अनुग्रह प्राप्त करें, और सचमुच में प्रभु के इस मार्ग में जहां उन्होंने मुझे और आपको चलना सिखाया है, हम निरंतर प्रभु के साथ चलने वाले हो सकें और इन वचनों को अपने जीवन में आचरण करने वाले हो सकें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमने सुना, और इसे अपने जीवन में धारण करें। हर एक वचन जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है और ये हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, इसलिए हमको इन वचनों को ग्रहण करके अपने प्रभु के मार्ग में निरंतर बढ़ते जाना है। तो इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, आप जो दया के धनी, अति करुणामय, सहज से मिलने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत प्रेम, बड़ी दया, तरस के लिए जो अब तक आपने हम प्रत्येक के जीवन में बनाए रखा है। प्रभु हर पल हर क्षण आप हमारी चिंता करते हैं प्यारे प्रभु, हमारी सुधि लेते हैं और हमें हर स्थिति में संभाल कर जयवंत जीवन जिलाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन समय के लिए पवित्र प्रभु जी हम सब को इकट्ठा किया और इस प्रकार हम अपने परिवार समेत यहाँ इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा बढ़ाई कर सके, आपके वचन को देख सके, सुन सके। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, और हम सब आप में भला चंगा पाए गए हैं अब तक के जीवन में, इसलिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हर एक भली वस्तुओं के लिए, हमारी लालसाओं के प्यारे प्रभु जी उत्तम पदार्थ से भरे जाने के लिए आपका धन्यवाद करते, चंगाई शिफा के लिए आपका धन्यवाद करते, दुर्घटना मुसीबतों से बचाने वाले प्रभु परमेश्वर, साथ रहने वाले प्रभु आप हैं, आपका धन्यवाद करते, आपकी बड़ाई करते हैं हिमिन दीदी के लिए। उनके आंखों के ऑपरेशन को आपने सक्सेस किया, साहस बल दिया, धीरज दिया प्यारे प्रभु जी, और अद्भुत शांति के साथ आपने प्यारे प्रभु घर वापस लाया। सब बातों के लिए धन्यवाद करते। हमारे प्रिय यात्रा में थे, अद्भुत गवाहियों के साथ लाया, रवि की गवाही के लिए धन्यवाद करते, और हमें से प्रत्येक के जीवन हर एक की गवाही के लिए आपका धन्यवाद करते। जहरीले कीड़े मकोड़े, शैतान, अंधकार की ताकतों से आपने हमें सुरक्षा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं।
पवित्र प्रभु जितने यहाँ इकट्ठे हो सके सब के लिए धन्यवाद करते, जो नहीं भी जुड़ पाए उनके कारणों को भी आप जानते हैं मेरे प्रभु, उनका भाग उन तक पहुंचे ऐसी दया चाहते हैं। दिन दुखी है, रोग बीमारी से ग्रसित है, आज भी प्यारे प्रभु जी जो करा रहे हैं, जो आपको पुकार रहे हैं, हर एक की पुकारना प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। पवित्र प्रभु सब कुछ को सब में पूर्ण करने वाले परमेश्वर आप हैं, धन्यवाद करते युगानुयुग एक सा है मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आत्मा दे प्राण आपके लोगों के बारे में सौंपती हूँ और बड़े धन्यवाद सहित दुआ मेरे पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन। धन्यवाद। और अमन को अवसर है और कोई सूचना हो तो बताने के लिए। बहन कुछ बोलना चाहती है? ज्योति बहन। अच्छा सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन को अवसर है, कुछ बोलना चाहते हैं तो। दादी अभी पापा घर नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, जैसे जुड़ते आ रहे हैं कल भी वैसे समय में जुड़ेंगे तो जी के लिए। एक वचन याद आ गया था भैया जब अच्छा। बता रहे थे तो वचन के अनुसार बता रहे थे जब, तो 119 में, तो वो मत्ती में लूका में 21:37। हाँ, मुझे तेरे वचन अच्छा अच्छा मुझे तेरे वचन के अनुसार नियम का वो बात याद आ गया। जी जी, वहाँ बोलिए वचन के अनुसार। हाँ बोलिए बोलिए जी। अभी मत्ती लूका का 1 का 37 और 38 में लिखा हुआ है, मुझे तेरे वचन के अनुसार। अच्छा, ये बोलती है हाँ मरियम, वचन को, वचन के अनुसार, वचन वाकई में के अनुसार महत्ता को बता। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद। सच में मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, बहुत अद्भुत वचन है सच में। बहन को धन्यवाद। वो यदि कल इनका टर्न है वो शेड्यूल दादा कल रवि बड़े पापा लोग की टर्न है। तो रवि है ना। हाँ है। चलो रवि बेटा। जी मामा जी। हाँ, इट्स योर टर्न टुमारो। ओके प्लीज। प्रभु को महिमा मिले। जी जी, प्रार्थना करिएगा प्रभु की दया से अच्छा प्रवचन हो। पक्की बात जी। ओके ओके, फिर गुड नाइट सबको। गुड नाइट। Praise the Lord। सालोम और राबिया अंतिम वाक्य बोलो। अब बंद कर। दादा पापा आज होस्ट है तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। पापा होस्ट है, पापा भी गाड़ी चला रहे हैं। अरे बाप रे, तो हाँ वो भी तो है, अमन भी तो जुड़ा है। अभी अच्छी लग रही बेटा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। होस्ट बनाया मुझे। बहुत सारे अरे हार्ट्स वाह। हैं। सो मेनी हार्ट्स। ओके थैंक यू। उसमें एक बड़े पापा का हार्ट है। सबका हार्ट है, हार्ट ठीक से है बेटा, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। शालोम, Good एबेनेजर, इमानुएल। शबक खैर, एबेनेजर, शालोम। हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं जी।